क्या हो अगर आपको बताया जाए कि गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम एक यूनिवर्सल सच मानते हैं, उसे भी इंसान ने अपने काबू में करना शुरू कर दिया है। क्या हो अगर भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती स्पेस टेक्नोलॉजी रखने वाला देश, एक ऐसा प्रोजेक्ट चला रहा हो जो न्यूटन के नियमों को ही पलट देने की तैयारी में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट की। एक ऐसा मिशन जिसे न कोई अखबार कवर करता है और न कोई न्यूज चैनल। एक ऐसा सच जो सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ 2 शब्दों में छुपा दिया गया है, क्लासिफाइड रिसर्च। लेकिन आज टी एक्सपोज आपको ले चल रहा है उस पर्दे के पीछे जहां साइंस इमेजिनेशन को हकीकत में बदल रहा है। वेलकम टू टी एक्सपोज। गुरुत्वाकर्षण, वो अदृश्य ताकत जो धरती को एक परिवार की तरह जोड़े रखती है। ये वही शक्ति है जो पेड़ों को जमीन से चिपकाए रखती है, समुद्र की लहरों को वापस खींच लाती है और हमें बार बार जमीन पर गिरा देती है। लेकिन इंसान हमेशा इस बंदिश को तोड़ना चाहता आया है। 20वीं सदी की शुरुआत में निकोला टेस्ला ने दावा किया था कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो ग्रेविटी को नलिफाई कर सकती है। तब से अमेरिका, रूस और जर्मनी ने एंटी ग्रेविटी पर गुपचुप रिसर्च शुरू की और अब भारत भी इस रेस में है। वो भारत जिसने चांद पर झंडा गाड़ा है, मंगल को छू लिया है। अब डीआरडीओ और आईएसआरओ मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो इंसान को ग्रेविटी की जंजीरों से आजाद कर सके। डीआरडीओ अब सिर्फ हथियार नहीं, इलेक्ट्रोग्रेविटिक्स, 0 पॉइंट एनर्जी प्रोपल्शन और फील्ड बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स जैसे अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत का एक हाईली क्लासिफाइड मिशन चल रहा है, अग्नि एक्स, एंटी ग्रेविटी नेविगेशन इनिशिएटिव। एक्सपेरिमेंटल नाम भले ही अग्नि मिसाइल जैसा लगे, लेकिन ये मिशन किसी मिसाइल से कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ परंपरागत इंजन या फ्यूल नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ऑब्जेक्ट्स को हवा में स्थिर रखा जा सकता है, बिना धुआं, बिना आवाज, जैसे ग्रेविटी ने खुद हार मान ली हो। इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी इतनी गहरी है कि इसे नीड टू नो प्रोटोकॉल में रखा गया है, यानी एक ही लैब में काम कर रहे वैज्ञानिकों को भी नहीं पता कि सामने वाला क्या बना रहा है। कम्युनिकेशन एनालॉग इंक्रिप्टेड है, डेटा सर्वर्स एयर गैप्ड हैं और एक्सेस के लिए बायोमेट्रिक प्लस रेटिना स्कैन प्लस वॉइस आईडी तीनों जरूरी है। और इसकी टेस्टिंग उत्तराखंड और लद्दाख के कुछ बर्फीले इलाकों को नो फ्लाई जोन्स घोषित किया गया है। सैटेलाइट इमेजरी वहां फेल हो जाती है, जीपीएस सिग्नल्स जैम हो जाते हैं और कई बार कंपास की सुई भी घूम जाती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं वहां अंडरग्राउंड लैब्स हैं जहां ग्रेविटी डिफाइंग फ्लाइंग मशीन्स बन रही हैं, बिना इंजन, बिना पंख, हवा में तैरते ऑब्जेक्ट्स। कुछ विसल ब्लोवर्स का दावा है भारत ने ऐसी क्रैश साइट्स से रेयर मटेरियल्स रिकवर किए हैं जो पीरियोडिक टेबल में दर्ज ही नहीं है, और इन्हीं से रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये एंटी ग्रेविटी टेक आगे बढ़ाई गई है। नासा, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां इलेक्ट्रोग्रेविटिक्स पर दशकों से काम कर रही हैं और अब डीआरडीओ और डीएसआरए भी उसी फ्यूचर को पकड़ने में लगे हैं। सोचिए, एक स्पेसक्राफ्ट जो बिना रॉकेट, बिना कंबस्टन, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से उड़ सके। 0 पॉइंट एनर्जी से चलने वाली टेक्नोलॉजी जो तेल, गैस और फ्यूल की डिपेंडेंसी ही खत्म कर दे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक साइंटिफिक विद्रोह है ग्रेविटी के खिलाफ। अब सवाल ये है, क्या सरकार इस क्रांति को दुनिया से छुपा रही है? क्या वो हमें धीरे धीरे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर रही है? क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी सच में सामने आ गई तो पूरी दुनिया की सोच, सिस्टम और सत्ता बदल जाएगी। जब ग्रेविटी की जंजीरें टूटेंगी तो सिर्फ मशीनें नहीं, हमारी सभ्यता भी उड़ान भरेगी। कमेंट्स में बताइए, क्या आप मानते हैं कि भारत के पास कोई ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? अगर ऐसे ही अनसीन और फॉरबिडन विज्ञान पर वीडियो देखना चाहते हो तो टी एक्सपोज को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार हम एक और हिडन टेक्नोलॉजी के राज खोलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।